नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और रात 8 बजे की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति इस समय जिस तरीके से चर्चाओं में है, जिस तरीके से केवल राजस्थान में नहीं, राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी इस सूबे की जो सियासत की जो हाल है, चाहे वो बात कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर जो चर्चाएं हैं और खासकर कांग्रेस में भी उस वक्त जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राजस्थान में अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हो, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता राजस्थान में उनका आना जाना चल रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की पदयात्रा पिछले करीब 11 दिनों से राजस्थान में है, उसके बाद कई यहाँ पर जो सियासी जो इंडिकेशंस हैं, संकेत हैं, उनको भी लेकर चर्चाएं हैं। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ समय से एक मांग बेहद पुरजोर तौर से उठी थी कि यहां पर सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। आखिरकार 25 सितंबर को यहां पर जो भी कुछ हुआ वो तमाम चर्चाएं रही उस मुद्दे को लेकर भी। एक चर्चा अभी हाल ही में ये भी उठी कि जो 3 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल, इन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। ये एक मुद्दा कल उठा था, लेकिन उसके बाद कल ही केसी वेणुगोपाल ने इस चीज को साफ कर दिया था कि किसी को भी कोई क्लीन चिट नहीं मिली है और जिस तरीके से जो इंक्वायरी है वो लगातार जारी है। हालांकि उन्होंने इस बातों का खंडन कर दिया। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वाकई में क्लीन चिट मिली या नहीं मिली, पहली बात। और अगर क्लीन चिट मिल गई तो क्या होगा, क्योंकि राजस्थान में जो लगातार मांग उठ रही है, यहां पर सचिन पायलट ने भी खुले रूप से कहा था कि जो अनुशासन समिति के पास जो ये मामला पेंडिंग है, उनको कुछ न कुछ विचार करना चाहिए इस पर। और उनके जो समर्थक हैं वो भी इस चीज को चाहते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान की सियासत इस समय किस तरीके से चल रही है, क्या क्या कहानियां यहाँ पर तैयार हो रही है, और कल राहुल गांधी खुद जयपुर भी आने वाले हैं। बहरहाल आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस लीडर हाकिम सिंह बैसला जी। हाकिम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हाकिम जी, क्या देखिए जी हाकिम जी, क्या मानते हैं, जिस तरीके देखिए राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान में घूम रहे हैं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और पिछले दिनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के हाथ भी एक साथ यहाँ पर उठवा दिए, तमाम जो चीजें हैं, क्या मानते हैं कि क्या कहानी इस समय चल रही है? देखिए आजाद साहब, आपने देखा होगा कि जब से भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंटर हुई है, ऐतिहासिक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत सत्कार हो रहा है। और एक जी प्रोपोगेंडा के तहत राहुल गांधी जी की जो छवि गढ़ी गई थी भाजपा की तरफ से, बीजेपी लीडर्स की तरफ से, कि वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, जन मुद्दों को क्या जानते हैं, जन भावनाओं को समझते नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा न केवल उन्होंने ये प्रूफ किया है कि वो भले ही सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हों, लेकिन भारत की भावनाओं को, भारत की आत्मा को, दलित, किसान, मजदूर और आम आदमी के भाव और भंगिमाओं को वो समझते हैं। और आप देख रहे होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में वो सारे प्रोटोकॉल को ध्वस्त करते हुए उन लोगों से जी मिल रहे हैं जो वीआईपी कल्चर में नहीं आते। और आपने देखा होगा कोटा के अंदर और झालावाड़ में, जहां कहीं भी पुलिस ने थोड़ी सी सख्ताई की, वहां उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर पुलिस राज मत बनाओ, मुझे आम लोगों से मिलना है, मुझे वीआईपी से नहीं मिलना। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो एक सीधा इम्पैक्ट है वो राजस्थान में 2023 में भी दिखाई देगा और 2024 में भी दिखाई हम्म देगा। जहां तक पायलट साहब की बात है, तो मुझे ये कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, और मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में दो ही सितारे चमक रहे हैं, एक हम्म राहुल गांधी और एक सचिन पायलट। बाकी लोग वहां साथ में जरूर चल रहे हैं, लेकिन ग्राफ और जो उनका जो फैन फॉलोइंग जो बढ़ रही है, वो ये दो नेताओं के पीछे ही भीड़ है। और आप देख, सचिन पायलट जी को तो आज दौसा में आ चुकी है, दौसा उनका गढ़ है,
और आपको सबसे अच्छी बात ये बताऊं प्रदीप जी, जो वट वृक्ष पायलट साहब के फादर बड़े पायलट साहब ने, राजेश पायलट जी ने जो लगाया था, सामाजिक सौहार्द का जो एक वृक्ष लगाया था, जिस तरह जी से दौसा के अंदर 2007-8 में जो आंदोलन हुआ था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन, और उसमें दो समाजों को अलग अलग कर दिया गया था, वो समाज कभी एक जाजम पे बैठे थे, भाई की तरह बैठते थे। तो आज उस भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट साहब जी को ये कहना पड़ा कि एक ही नारा देना है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, बाकी कोई नारे नहीं देने, कोई भी। जोश इतना ज्यादा है कि खुद पायलट साहब मैनेज कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा तसल्ली रखें, लेकिन भावनाओं पर आप जानते हो कि किसी का ज्यादा जी अधिकार नहीं है। बिल्कुल जी। तो पायलट साहब, आप देखना दौसा के अंदर भारी संख्या में लोग, इतनी तादाद होगी कि जहां तक देखोगे ना वहां तक सिर्फ और सिर्फ पायलट समर्थक ही दिखाई देंगे। तो क्या इसके जरिए अब यहाँ पर दो चीजें, इसके जरिए एक तो क्या मैसेज राहुल गांधी तक पहुंचने वाला है, और दूसरा आपने कहा कि इस भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में केवल दो ही सितारे नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी और सचिन पायलट। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में चूंकि मुखिया है अशोक गहलोत, साथ तो वो भी चल रहे हैं, लेकिन जब सितारों की बात करें, और जाहिर सी बात है कि सूबे की कमान भी उनके पास है, तो क्या वो इस आपकी इस फहरिस्त में शामिल होते हैं या नहीं? नहीं, मेरी फहरिस्त में तो सारे लोग शामिल हैं। मैं जमीनी हकीकत को बता रहा हूं जी कि जी जमीनी हकीकत ये है, और ना राहुल गांधी जी तक भी ये मैसेज पहुंच रहा होगा। हालांकि पायलट हाँ साहब बहुत ही सधे हुए और मंजे हुए राजनेता हैं। उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इसीलिए कहा है कि सामने किसी को ये गलत नहीं लग जाए, आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना। कहीं ये ना हो जी जाए कि ऊपर जो लोग बैठे हों वो ये सोचे कि ये काम पायलट साहब करवाए, जबकि जनभावना ही ऐसी। हम्म, आप देखिए झालावाड़ से लेकर के और आप अलवर तक चले जाए, पूर्वी राजस्थान का ये वो क्षेत्र है जहां पायलट जी साहब को, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस के ही नहीं, अन्य पार्टियों के भी जो कार्यकर्ता नेता वो भी लाइक करते हैं, हम्म, क्योंकि उन्होंने जो मापदंड स्थापित किए हैं राजनीति के अंदर, जो धैर्य सिखाया है राजनीति में युवाओं के लिए, जो पेशेंस सिखाया है, वो बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके का राजस्थान का चरित्र है, वीरों की हम्म, भूमि रही है, धैर्य और सम्मान की भूमि रही है, तो वो सारी चीजें जो डेवलप की हैं वो राजनीति के अंदर, वो सचिन पायलट साहब ने डेवलप की हैं, और वो उन चीजों से ना केवल कांग्रेसी बल्कि अन्य दलों के और अन्य क्षेत्रों के लोग भी प्रभावित। बिल्कुल। हकीम जी, क्या लगता है कि देखिए अभी जो चर्चाएं जो चली है कि इन तीन नेताओं पर कोई एक्शन हो रहा है, या इन्होंने माफी मांग ली, या कोई एक्शन नहीं हुआ, एक्शन पेंडिंग है, ये जो माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि वाकई एक तरफ जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस एक अनुशासन वाली पार्टी है, और जाहिर सी बात है कि जब हम ये कहते हैं कि इस पार्टी में अनुशासन है, और इसी पार्टी के लीडर्स अगर पब्लिक डोमेन में या किसी भी तरीके से ये चीज नजर आए कि भाई इन्होंने कहीं अनुशासनहीनता की है, हालांकि उसकी जांच करने वाले लोग करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो भी चर्चाएं हैं, हम चर्चाओं के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। अगर वाकई उन्होंने अनुशासनहीनता कुछ ऐसा किया है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई पार्टी को, कांग्रेस को जो भी सजा बनती है इन नेताओं को देनी चाहिए, या जिस तरीके से पहले चर्चा ये भी चल रही है कि हाँ मामला ऊपर तक है लेकिन पेंडिंग पेंडिंग डाला हुआ है, और एक तरफ दूसरी चीज ये भी थी कि पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने ये भी कहा था कि राजस्थान में जो भी विवाद चल रहा है उस पर कोई भी बड़ा लीडर या कोई लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो क्या ये जो तीनों चारों क्वेश्चन है, क्या ये लगता है कि 22 तारीख के बाद फिर जब ये राहुल गांधी राजस्थान से निकल जाएंगे, तब उसके बाद राजस्थान में कुछ नई हवा देखने को मिलेगी? देखिए आजाद साहब, वैसे तो वेणुगोपाल जी ने है जो इंस्ट्रक्शन है जो दे रखे हैं कि कोई भी नेता जी, या कोई भी कार्यकर्ता लेकिन इन उन चीजों उन को, लेकिन हाकिम जी उनकी एडवाइजरी को तो खुद सीएम ने ही तोड़ दिया था। हाँ, अब वो कहते हैं ना कि बड़े करें जो लीला, छोटे करें वो पाप। तो लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ जी। कि ओवर स्पीड विद ओवर अटेक 25 तारीख को हम्म, ये किया था तीनों लोगों ने।
जी। ओवर स्पीड थी और ओवर अटैक किया था, नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। और अनुशासनहीनता में आता है इसमें, कहीं कोई हमारे लीडर ने भी कहा है, ये कही है ये बात कि अगर अनुशासनहीनता की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मानेसर वाले प्रकरण में इन लोगों ने जब पायलट साहब के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, 19 लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, तो मंत्री जी। पद ले लिए थे उनके, जो प्रदेश अध्यक्ष का पद भी ले लिया था। तो हम्म। पायलट साहब ने अनुशासनहीनता नहीं की थी। जब कहते हैं कि बच्चा रोता नहीं है ना तब तक माँ दूध नहीं पिलाती, तो वो पायलट साहब का जो कदम था वो ये था कि जब तक मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तब तक मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। और मैं आपको बताऊं हम्म। आजाद साहब, 2018 के चुनाव में पायलट साहब ने अपने कार्यकर्ताओं से, हर एक कार्यकर्ता से जो एक्टिव कार्यकर्ता था, जिसने पायलट साहब जो खुद भी चुनाव लड़ना चाहते थे एमएलए का, पायलट साहब ने उनसे सबसे ये कहा था कि सरकार बनी तो आप लोगों के काम जरूर किए जाएंगे जो जनहित के काम हैं, आप निश्चिंत हम्म। रहना। अब उस समय पर जब परिस्थितियां ऐसी बन गई, खुद हमारे गहलोत साहब ने ये कहा था कि मेरी और उनकी 1.5 साल से तो बात ही नहीं हो पा रही। हम्म। तो ऐसे समय जब बात ही नहीं हो पा रही तो कार्यकर्ताओं के काम कैसे होंगे? पायलट साहब का शुरू से ये रहा कि कार्यकर्ता जिनके दम पर पार्टी की सरकार बनी है, जिनके दम पर हम जीत करके आए, आज उनको हम दरकिनार करेंगे और 5 साल बाद फिर मैदान में जाएंगे, तो वो लोग हमारा समर्थन क्यों करेंगे, वो हमारे साथ में क्यों जुड़ेंगे? तो न बिल्कुल। केवल ये ऊपरी लड़ाई है ना, वो सत्ता के लिए लड़ाई हो रही, वो एक अलग विषय है, लेकिन संगठन के हम्म। तौर पे ये बहुत ही कमजोर करने वाली चीजें हैं, जो पायलट साहब ने इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया। और आज भी आप देख रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए जो एक भय का माहौल बना हुआ है, जो अराजकता है, नफरत है, उसके खिलाफ जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये भी कहीं ना कहीं संगठन के ढांचे को मजबूत करने के लिए ही की जा रही है। इसमें भी आप हम्म। देखोगे तो सत्ता प्राप्त करने से ज्यादा ये है कि संगठन के उन लोगों तक पहुंचा जाए जिनकी बुनियाद पर संगठन खड़ा हो। और जी। भारत जोड़ो यात्रा का आप जो कह रहे थे कि दोनों से एक साथ दिखाई दिए, कड़वाहट कम हो गई है, पायलट साहब हम्म। का तो मैं जानता हूँ, गहलोत साहब के मन में क्या है ये तो मुझे लगता है राजस्थान नहीं, दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, बहुत उच्च स्तरीय खिलाड़ी है वो है जो। पायलट साहब का सीधा ये है कि 2023 में सरकार रिपीट हो और 2024 में हम्म। लोकसभा चुनाव राजस्थान के अंदर बेहतरीन तरीके हम्म। से जीते। लेकिन सर देखिए यहाँ पर चीज, जब आपने मानेसर का भी जिक्र किया, तमाम चीजों का, यहाँ पर सवाल एक तो ये कि जब राहुल गांधी राजस्थान से इनकी यात्रा आगे मूव कर जाएगी, उसके बाद क्या आपको लगता है कि वापस जो लोग अभी तक चुप थे, क्योंकि एडवाइजरी को तो खुद सीएम अशोक गहलोत भी तोड़ चुके थे, एडवाइजरी तो उस समय भी जारी हुई थी, और चर्चाएं इस बात की भी है कि दोनों के हाथ तो उस समय भी जब ये गए थे 2020 में, उसके बाद जब आ गए थे तब भी खड़े करवाए थे। तो हाथ खड़े कराकर और तस्वीरें पब्लिक के बीच पहुंचाना, वो पब्लिक की निगाहों में कोई मायने नहीं रख रहा। दूसरी चीज, राहुल गांधी के जाने के बाद क्या वापस यहाँ पर हवा बुलंद होने की संभावनाएं आपको लगती है? तीसरी चीज, जो तीनों लीडर्स हैं, क्या वाकई इन पर एक्शन होना चाहिए, या अभी भी पेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कोई गलत मैसेज पार्टी में पेश कर रही है? अगर मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही, अगर मैं संगठन का सच्चा सिपाही हूं, तो सर मुझे क्या है, जो ओरिजिनलिटी में जो चीजें हैं, जो जी। प्रैक्टिकली जो चीजें सही हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। 4 साल जी। गहलोत साहब को कुर्सी पे बैठे हुए हो गए और सारी दुनिया को पता है राजस्थान की, और राजस्थान ने अब तो देश की दुनिया को पता है कि किसने मेहनत की थी और किसके यहाँ चली गई थी। बहरहाल वो भी चलो ठीक है जिसको चली गई, लेकिन अब जो अवसर है, अगर हमको 2023 में मजबूती के सामने भाजपा का सामना करना है तो सचिन पायलट साहब को नेतृत्व देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं दे पाएंगे तो इसका खामियाजा बिल्कुल वैसे ही भुगतना पड़ेगा जैसे गुजरात में भुगता गया है। यहाँ भी, वहां 17 सीट आई थी, यहाँ 17 भी मुश्किल आ पाई। ये तो है ओरिजिनलिटी, जो मैं बिना किसी संगठन से जुड़े हुए जो सच्चाई है वो आपके सामने बयान कर। जी। और अत्यधिक महत्वाकांक्षा अगर संगठन के ढांचे को बर्बाद कर रही है या किसी पार्टी को बर्बाद कर रही है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कांग्रेस में लीडरों की कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, 4 जी। जाएंगे तो 400 आएंगे। और
अगर गलत के खिलाफ कार्रवाई होगी तो संगठन के प्रति है जो जनता का विश्वास भी बढ़ेगा कि नहीं, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे एक सामने आज पार्टी के दूसरे नेताओं में मैसेज भी जाता है इस चीज का। हाँ, पार्टी और हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती सबसे बड़ी ये है कि देश की जनता को भाजपा ये मैसेज देने में कामयाब रही है कि हम एक्शन लेते हैं, हम एक्शन करते हैं, गलत करेगा उसको हम ठीक कर देंगे और ठीक करेगा उसको हमें जो इनाम भी देंगे। तो अगर उससे 2 कदम आगे जाना है तो कांग्रेस को इन चीजों पर विचार करना होगा और पायलट जैसे क्या नाम है जननेता को आगे करके अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर 2023 और 2024 लोकसभा में हम लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में है जो भाजपा का सामना कर सकते हैं। यानी और दूसरा, आपको ये लगता है कि जब राहुल गांधी यहां से चले जाएंगे तो ये जो पूरा मामला है वापस से उठेगा राजस्थान में? ना, बिल्कुल वो तो उठना, देखो प्रदीप जी, उसमें क्या कहते हैं, वो फूलड़ी में गुड़ नहीं फोड़ा जाता, तो स्वाभाविक है वो उठेगा। कि वो उठेगा इसलिए नहीं कि सत्ता प्राप्ति 1 साल बचा हुआ है कि वो सत्ता प्राप्ति के लिए 2023 में सत्ता में रिपीट कैसे करें, इसके लिए उठेगा। उसके लिए उठेगा। अच्छा, और ये चीजें हैं वो सबके सामने खुली किताब की तरह। आज मैं और आप डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर, बच्चे से पूछ लीजिए, आप बच्चे से पूछ लीजिए, वो राजस्थान का हर बच्चा पीएचडी हो गया आजकल पॉलिटिक्स में कि कौन के दम पे कितना सामान किसके पास में। और हाकिम जी, सोशल मीडिया का जमाना है तो हर हाथों में पूरा जानकारी रहती है। हाँ बिल्कुल, पूरी सच्चाई रहती है। और आपको एक बात और बताऊं, जितना जल्दी कांग्रेस जन समझ जाएंगे और अपने अपने स्वार्थों को जितना हम लोग कम कर लेंगे 2023 में, उतना ही बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर। अच्छा, एक चीज और है कि जब देखिए कांग्रेस आला कमान खुद इतने दिनों से राजस्थान में है, उनके साथ खुद यहाँ पर तमाम नेता कदम से कदम मिला रहे हैं, तमाम चीजें, ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी नहीं देख रहे होंगे, रिपोर्ट्स उनके पास भी पहुंचती होगी, देख वो भी रहे हैं, पब्लिक से वो भी बातचीत कर रहे हैं। उन्हें भी, आपको लगता है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज को लगता तो है कि राजस्थान में जो भी कुछ हो रहा है आखिर कितना सही और कितना गलत? मैं आप एक सामाजिक तौर पे एक बात बताऊं आपको, ये तो राजनीतिक तौर बात हो गई जी। जब भी घर में कोई परिवार का कोई मुखिया होता है, वो बुजुर्ग हो जाता है, तो वो परिवार को इस झमेले में नहीं पटकता कि आगे कुर्सी किसको देनी। वो स्वयं है, वो त्याग की प्रतिमूर्ति बन करके सामने आता है और वो कहता है कि मेरा उत्तराधिकारी ये हो। गहलोत साहब ने बड़े बड़े पदों पे गहलोत साहब रहे हैं और अपने इतनी लंबी राजनीति, भविष्य में तो शायद ही बहुत कम लोगों के नसीब में होगी इतनी लंबी राजनीति, 50 40 साल की राजनीति। तो गहलोत साहब को खुद को ये बड़ा दिल दिखा करके ये काम करना चाहिए, युवाओं को आगे रखना चाहिए। और सचिन पायलट उनके उत्तराधिकारी बिल्कुल हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा बिहार में नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरे उत्तराधिकारी वो लालू जी के बेटे हैं, वो है। तो जब वो कह सकते हैं, वो तो दोनों अलग अलग पार्टी से हैं और उनका अलग अलायंस है, ये तो दोनों एक ही घर में है, एक ही परिवार में से। तो गहलोत साहब को बड़ा दिल दिखाना चाहिए पार्टी संगठन को जिंदा रखने के लिए भी और पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए। और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर 2023 के लिए सचिन पायलट को अगर वाकई यहाँ पर झंडा नहीं थमाया गया तो 23 में फिर स्थिति लगता है कि जो तमाम कुछ लीडर्स जो कह रहे थे ना कि फॉर्च्यूनर में चले जाएंगे, फिर लगता है आपके मुताबिक कि वही हालात हो जाएंगे? देखो, मैं अभी क्या नाम, आप से डिबेट से 1 घंटे पहले मैं हमारे 10-20 बुजुर्ग बैठे हो तो उनके पास बैठा हुआ, वो ये कह रहे, अभी बयाना गए थे पायलट साहब वहां से सीधा झालावाड़ से सीधे बयाना गए थे प्रोग्राम में, वो सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था उसमें। तो बुजुर्ग ये कह रहे थे कि अगर पायलट साहब को सीएम बना देंगे तो हम कांग्रेस को वोट दे देंगे, और नहीं बनाएंगे तो हमें तो कांग्रेस पे विश्वास नहीं। 80-70 साल के बुजुर्गों के मन में ये जो धरातल है, जो बेस है, अगर यही हम लोग कमजोर है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, तो फिर शहरी क्षेत्र में तो ज्यादा लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ज्यादा चीजों को समझते हैं, पॉलिटिक्स भी ज्यादा समझते हैं। तो संभावना जहां नजर आएंगी
वहां पर ही वोटिंग होगी। अब जब घर में ही संभावना खत्म हो जाएंगी तो फिर हमें कौन वोट करेगा। तो यानी कुल मिलाकर देखिए, तमाम जो चीजें हैं ये कांग्रेस हाईकमान के पास, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो दिल्ली में बैठकर तमाम रणनीतियां तय करते हैं, उनके पास यहाँ पर सीधी सी एक चीज है, इस जो हमारी बातचीत रही उसके हिसाब से, कि अगर उन्होंने वक्त पर वाकई कोई सही डिसीजन नहीं लिया तो शायद राजस्थान में जो हम कांग्रेस की रिपीट की जो यहाँ पर बात की जाती है कांग्रेस नेताओं की ओर से, शायद लगता नहीं कि फिर वो नजर आएंगी या वो रिपीट वाला सील या मोहर वापस लग पाएगी। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी इसी चीज को देख रहा है कि कब यहाँ पर फूट हो और कब हम उसका फायदा उठाएं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम जी, हमसे चर्चा के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।